हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर तथा इस वीडियो में। तो आज हम लोग गद्य खंड के अंतर्गत आदर्श विद्यार्थी, जिसके लेखक हैं विश्वंभर नाथ शर्मा जी उर्फ कौशिक, आज इस पाठ का प्रश्नों के उत्तर को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इन प्रश्नों के उत्तर को देखा जाए। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी प्रश्न पत्र छोड़े जाते हैं एग्जाम से संबंधित या आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का जो वीडियो अपलोड किया जाता है, उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा। चलिए देखते हैं। लेखक किस दिन खिलौने खरीदने बाजार पहुंचा? तो दीपावली के दिन। लेखक को किस बात पर आश्चर्य हुआ? तो नवयुवक के साहस पर। लेखक किस महीने में अपने पुत्र को स्कूल में भर्ती करवाने के लिए गया? तो जुलाई। नवयुवक कितने रुपये मासिक पर अध्यापक पद पर कार्य किया? 100 रुपये। आदर्श विद्यार्थी किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक। लघुत्तरीय प्रश्न। एक नवयुवक को बाजार में खिलौने बेचते देख लेखक के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई? तो नवयुवक को बाजार में खिलौने बेचते देखकर लेखक के मन में यह प्रतिक्रिया हुई कि जिस बाजार में खिलौने की बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद हैं, वहां यह नवयुवक एक साधारण डालिया में 15 से 20 खिलौने लेकर बेचने निकला है। उस नवयुवक के इस साहस को देखकर लेखक को आश्चर्य हुआ। कितने बड़े बड़े दुकान के सामने ये सिर्फ एक डाली में 15 से 20 खिलौने लेकर आया है, कैसे आखिर इसका बिक जाएगा, जो कि बड़े बड़े दुकान है उस मार्केट में। नवयुवक की किस बात पर लेखक को आश्चर्य हुआ? तो नवयुवक के हाथ में एक साधारण डालिया और उसमें बस 15 से 20 खिलौने को देखकर लेखक को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। लेखक द्वारा नौकरी खोजने में मदद करने का प्रस्ताव पर नवयुवक ने कहा तो नवयुवक ने कहा कि अभी तो मुझे नौकरी नहीं करनी है, पर जब आवश्यकता होगी ना तब आपको जरूर कहूँगा। नवयुवक खिलौने बेचना छोड़कर क्या बेचने लगा? तो नवयुवक खिलौने बेचना छोड़कर बच्चों की आवश्यकता की चीजें यानी कागज, पेंसिल, कलम, नीब, दवात तथा होल्डर आदि बेचने लगा। नवयुवक दशहरे के दिन चिंतित क्यों था? तो नवयुवक दशहरे के दिन अपनी आर्थिक स्थिति के कारण चिंतित था। उसे खाने पीने के लिए कुछ मासिक आय की आवश्यकता थी और इसी चिंता के मारे वह घर भी नहीं गया। बोधमूलक। लेखक नवयुवक को देखकर क्यों लेखक नवयुवक को देखकर क्यों महसूस करता है कि यह एक साधारण व्यक्ति नहीं है? तो नवयुवक की आकृति तथा बातचीत से न लेखक को पता चला कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, वह पढ़ा लिखा तथा पढ़ा लिखा तथा सूरत शकल से तो अच्छे खानदान का जान पड़ता है। किसी असाधारण विपत्ति में पड़ने से यह व्यवसाय करना पड़ा है इसे। नवयुवक ने लेखक को जो राम कहानी सुनाई उसे अपने शब्दों में लिखिए ना। तो सिंपल भाषा में आप हमारे इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर इस पाठ का जो फर्स्ट वीडियो है वो सारांश से संबंधित है, उसको आप देख सकते हैं, वहां पर सारांश आपको मिल जाएगा। आदर्श विद्यार्थी के 2 चारित्रिक गुणों का उल्लेख करना है।
आदर्श विद्यार्थी में अद्भुत साहस तथा धैर्य था। पिता की मृत्यु नवयुवक के जीवन की सबसे दुखद और चिंता कारक स्थिति होती है। नवयुवक परिवार के एकमात्र सहारे की मृत्यु हो जाने पर भी धैर्य नहीं छोड़ता और धैर्य पूर्वक अपने खाने पीने के खिलौने के लिए खिलौने बेचने का धंधा करने लगता है। ईमानदारी से धनोपार्जन करने को वह बुरा नहीं मानता। वह परिश्रमी और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अडिग रहने वाला एक साहसी युवक है। परिश्रम, धैर्य, साहस और लगन से वह अपने लक्ष्य सिद्ध में सफल हो जाता है। वस्तुतः वह एक आदर्श विद्यार्थी से एक आदर्श अध्यापक बन जाता है। आदर्श विद्यार्थी कहानी के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि जीवन में धैर्य, परिश्रम और साहस तथा लगन से व्यक्ति अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एक नवयुवक के माध्यम से लेखक इसे सिद्ध किया है कि पिता की मौत हो जाने एवं आय के साधन समाप्त हो जाने पर भी वो निराश नहीं होता, साहस नहीं छोड़ता। वह खिलौना बेचकर कुछ अर्जित कर अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। बीए पास कर अध्यापक का पद पा लेता है और इस प्रकार लेखक ने यह संदेश दिया है कि ईमानदारी से धनोपार्जन में कोई शर्म नहीं है। यदि धैर्य तथा लगन हो तो व्यक्ति किसी भी मुसीबत को पार कर लक्ष्य पर पहुंचता है। यही बताता लेखक का उद्देश्य है। चलिए व्याख्यामूलक देखते हैं। मैंने सोचा यह बड़ा विचित्र आदमी है। किसने किसके विषय में सोचा? तो लेखक ने नवयुवक के विषय में सोचा। वक्ता को संकेतित व्यक्ति विचित्र क्यों प्रतीत हुआ? तो लेखक ने नवयुवक की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए नौकरी करने का प्रस्ताव रखा। फिर यह भी कहा कि यदि उसे नौकरी मिलने में कोई कठिनाई हो तो उस विषय में चेष्टा कर सकता है। पर नवयुवक ने कहा कि अभी उसे नौकरी नहीं करनी है, जब आवश्यकता होगी तब वह उससे कहेगा। लेखक ने सोचा कि नौकरी नहीं करना चाहता है, इस खिलौने से इसे क्या मिलता होगा, और इस कारण लेखक को नवयुवक विचित्र प्रतीत हुआ। ख नंबर, इसीलिए मुझे चिंता हुई। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? इसके लेखक का नाम क्या है? तो यह पंक्ति आदर्श विद्यार्थी नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक का नाम श्री विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी है। वक्ता को किसके लिए चिंता हुई? तो जो वक्ता है उसको नवयुवक ने सोचा कि वह बीए अवश्य पास करेगा, चाहे उसके लिए उसे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। और उसने चेष्टा करके अपनी फीस तो माफ करवा ली, परंतु खाने पीने के लिए कुछ मासिक आय की नहीं आवश्यकता थी। इसीलिए वक्ता को थोड़ा चिंता हुई। भाई, ईमानदारी से पैसा कमाने में कुछ शर्म नहीं। यह किसने किससे कहा? तो नवयुवक ने कॉलेज के कुछ लड़कों से कहा। और इस पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति में यह स्पष्ट किया गया है कि पैसा कमाने के लिए ईमानदारी से जो काम किया जाता है उसमें लज्जा की कोई बात नहीं। ईमानदारी और परिश्रम से किया गया कोई भी काम बुरा नहीं होता। कोई भी काम करने में कोई छोटा नहीं होता। खिलौने बेचकर अपना मासिक खर्च चलाना कोई बुरा और शर्म की बात नहीं है। यह कदम तो प्रशंसनीय है। भाषा बोध, उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। असाधारण, अ प्लस साधारण, विवश, वि प्लस वश, सदुपयोग, सत प्लस उपयोग, सुअवसर, सु प्लस अवसर, अनपढ़, अन प्लस पढ़। यहाँ प्रत्यय पृथक करना है। आवश्यकता, आवश्यक प्लस ता, जीवित, जीव प्लस इत,
कठिनाई, कठिन प्लस आई, कठिनाई। व्यापारिक, व्यापार प्लस एक। उत्सुकता, उत्सुक प्लस ता। यहाँ विलोम शब्द देखिए, अधीर, धीर, अशिक्षित, शिक्षित, नित्य, अनित्य, जीवन का मृत्यु। शब्द का प्रयोग वाक्यों में करें। धंधा, हर व्यक्ति को कोई ना कोई धंधा करनी चाहिए। व्यवसाय, आजकल व्यवसाय की और लोगों का झुकाव है। विचित्र, इस आदमी का व्यवहार बड़ा ही विचित्र लगता है। धनोपार्जन, ईमानदारी से धनोपार्जन करना उचित है। निरुत्तर, नवयुवक की बात सुनकर लेखक निरुत्तर हो गया, यानी उसके पास कोई उत्तर नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जी। तो ये वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके कक्षा और एग्जाम से जुड़ा हुआ हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।